विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बता दें आपको, आज महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनावी नतीजों का यानी वहां की महापरीक्षा का आज दिन है और ऐसे में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों के लिए जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। 10 बजे का वक्त 2869 सीटों पर तय होगी 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत। तो आपको बता दें कि बीएमसी समेत 29 निकायों के लिए आज वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 10 बजे का वक्त रखा गया है। तो जाहिर तौर पर जो 23 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं मुंबई में बीएमसी के वोटों की गिनती के लिए, और हर सेंटर में एक बार में 2 वार्ड के ही वोटों की गिनती होगी। तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से लगातार हम दिखा रहे हैं। यानी इस तरह एक बार में 46 वार्ड के वोट गिने जाएंगे और उसके बाद अगले 46 वार्ड के वोटों की गिनती होगी। देखिए, सीधे सीधे महाराष्ट्र नगर पालिका के इस चुनाव को 2029 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। काउंटिंग सेंटर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरह से मिनी विधानसभा इसे कहा जाता है और ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो गया है क्योंकि कल जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उन्होंने और यहां पर इस इलेक्शन को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। जो बहुमत आंकड़ा यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिख रहा है इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में, वो महायुति की तरफ जा रहा है, यानी बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की ओर। तो अब यहां नजर रहेगी कि आखिर मुंबई का असली किंग कौन होगा, बीएमसी का किंग कौन होगा। आज इस पर से मौन यहां पर टूट जाएगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या बीएमसी पर ठाकरे का राज बरकरार रहता है या फिर यहां पर बीजेपी एक बार फिर अपने विधानसभा चुनावों के नतीजों को दोहराती हुई नजर आती है और ट्रिपल इंजन की सरकार वाले दावे उसके यहां सच साबित होते नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के सबसे तेज नतीजे, सटीक नतीजे, सबसे तेज आप यहां पर न्यूज 24 पर सबसे पहले देखेंगे। ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो काउंटिंग सेंटर 23 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जिनकी तस्वीरें आपको यहां नजर आ रही है। इस वक्त आपको सब 0-0 और देखिए इसी के साथ रुझान आने शुरू हो गए हैं। यहां आप देख सकते हैं बीएमसी के लिए जो है एक वोट बीजेपी के खाते में यहां जाता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो अगर अलग अलग जो नगर निकाय हैं उनके भी जो है जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे तो यहां पर आंकड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बीएमसी का आंकड़ा आया है, क्योंकि 227 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 114 है और पहला वोट यहां पर शुरुआत हो गई है। पहला वोट जाता नजर आ रहा है। जो पहला रुझान सामने आया है बीजेपी के खाते में जाता हुआ और बाकी आपको 0-0 आपको यहां नजर आ रहे हैं। तो 29 नगर निकाय चुनाव के आज नतीजे हैं। नतीजों का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज 2869 सीटों पर तय होगी 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आइए सीधा हम विनोद जगदाले का रुख कर रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट्स की जो है काउंटिंग वो चल रही है। 10 बजे का टाइम है, काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट अभी गिने जा रहे हैं। विनोद, पहला जो रुझान हम देख रहे हैं बीजेपी के खाते में गया है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, जो सोचा था कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि विधानसभा चुनावों का ये मोमेंटम यहां दिखेगा क्या? देखिए, अभी करीब 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जो आंकड़े आएंगे, जो रुझान आएंगे, उसी से आगे दशा और दिशा तय होगी कि बीएमसी में किसकी सत्ता आ रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन की सरकार आएगी। देखिए, ये मुंबई है, ये मुंबई को कहा जाता है, ये बाला साहब ठाकरे की मुंबई, ये शिवसेना की मुंबई। शिवसेना का जन्म इसी मुंबई में हुआ था और आज उसके अस्तित्व पर सवाल उठने लगा है। तो क्या उद्धव ठाकरे, उनके भाई राज ठाकरे, ये दोनों मिलकर मुंबई की सत्ता अपने हाथ में रखते हैं या नहीं? चुनाव में आपने देखा होगा, प्रचार के वक्त यही मुद्दा उठाया गया था कि मराठी मानुस का मुद्दा वहां पर उठाया गया था। इसके अलावा बात की गई और कहा भी ये गया था कि अगर मराठी मानुस इस बार चूक गया तो मुंबई में मराठी आदमी खत्म हो जाएगा। दोनों भाइयों ने चुनाव से एक दिन पहले मुंबा देवी के दर्शन भी किए। मुंबा देवी वो देवी है जिसके नाम से उस मुंबई शहर का नाम मुंबई हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ठाकरे के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी लड़ाई है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ यहां पर उतरी है। देखिए, एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर 90 सीटें उन्हें दी है और बाकी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुंबई में चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, राज्य में उनका मुख्यमंत्री है। अब बस उन्हें मेयर
मुंबई का, उनके पार्टी का उन्हें चाहिए। चलिए, और इसी के साथ देखिए रुझान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ 5 सीटों पर बढ़त, और इधर शिवसेना यूबीटी का खाता भी खुल गया है विनोद, 2 सीटें। देखिए, अगर यूबीटी की 2 सीटें यहां पर है तो मुकाबला और अच्छा यहां पर हो सकता है। देखिए, एक टेबल पर 14 मशीन लाई जाएंगी, एक राउंड में 14 मशीन के वोट्स वहां पर गिने जाएंगे, और यहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अब आधे घंटे तक जो पोस्टल बैलेट है उसके वोट वहां पर गिने जाएंगे। पोस्टल वोट खत्म होने के बाद तुरंत फिर मशीन्स के द्वारा वोट गिने जाएंगे। देखिए, दोपहर 12 बजे तक यह साफ हो जाएगा कि मुंबई में आखिरकार कौन सत्ता पर यहां पर आरूढ़ हो रहा है, सत्ता वहां पर किसकी बन रही है। बस अभी 2 घंटे का इंतजार, अभी रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन ये जो मुकाबला बताया जाता है कि एक तरफा बताया गया है एग्जिट पोल में, मुझे शायद नहीं लगता कि इतना एक तरफा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यहां ताकतवर जरूर है, लेकिन कड़ा मुकाबला उसे उद्धव ठाकरे और एमएनएस के द्वारा यहां पर मिलने वाला है। जिस तरीके का प्रचार यहां पर किया गया, कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लेके गए। लेकिन एक बात है कि ठीक है, लेकिन विनोद, यहां पर बीजेपी जिस तरह से बढ़त हासिल महाराष्ट्र में करते दिख रही है, यहां विधानसभा चुनावों के नतीजे आप देख लीजिए, और 2017 का अगर हम तब भी हम बीएमसी का हम चुनाव देख लें तो ज्यादा अंतर नहीं था। 82 और 84, 2 सीटों से, 2 सीटें ही तो कम थी यहां पर शिवसेना से, अविभाजित शिवसेना से। आपने सही कहा, क्योंकि अभी शिवसेना को, या शिवसेना पहले अखंड शिवसेना थी, तब 84 सीटें थी और 82 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, कुछ निर्दलियों की मदद से और दूसरी पार्टियों की मदद से। वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, वहां पर शिवसेना ने अपना मेयर बिठाया था। लेकिन इस बार क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने यह तय किया है, एकनाथ शिंदे की, कि मेयर हर हालत में हमारी पार्टी का ही बनेगा, और उसके लिए तैयारी भी पूरी है। ये बात है कि अब बस सीटें कौन कितनी निकालता है। मुंबई का मराठी वोट कहा गया है, इसी के साथ कांग्रेस का भी खाता खुल गया है, 2 सीटें। हालांकि रुझान तेजी से यहां पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। 10 सीटें बीजेपी के खाते में, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के खाते में 7 सीटें इस वक्त दिख रही हैं, और कांग्रेस के खाता भी कांग्रेस का खुल गया है, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में। अभी रुझान है ये, और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प ये परिणाम हो सकते हैं।